डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, और उसके अंदर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसकी एक अहम टॉपिक के डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद डिक्रीजिंग स्पीड, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरह के डिस्कस किए हैं। एक था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद इंक्रीजिंग स्पीड, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, डिक्रीजिंग स्पीड के ग्राफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले वो ग्राफ नहीं देखे, वो वीडियोस नहीं देखी, तो पहले आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपको उन टॉपिक्स के बारे में भी जो है जानकारी हो जाए। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ग्राफ, ग्राफ्स होते क्या हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं जो है आई बटन में शेयर कर दूंगा, तो उस लिंक को भी जो है, उस वीडियो को भी आप देख लें। डिक्रीजिंग स्पीड में ये होता है कि जैसे जैसे बॉडी मूव करता चला जाता है, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। मिसाल के तौर पर जो है, आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप जो है ब्रेक लगाना शुरू कर दें, वक्त तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन आपकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। और इस तरह के मोशन को हम स्टडी करेंगे ग्राफ के ज़रिए, और फिर इस तरह की मोशन का हम जो है ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और उसे देखेंगे कि उसका ग्राफ जो है वो कैसे शो होता है। यानी कि टाइम तो बढ़ेगा लेकिन अमलन जो है गाड़ी की जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन चूंकि हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो अगरचे स्पीड उसकी कम होगी लेकिन जहाँ से उसका हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो डिस्टेंस जो है वो बहरहाल बढ़ता चला जाएगा। स्पीड डिक्रीज होती जाएगी लेकिन रेफरेंस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे और इसको देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह का है। यहाँ पर अगर आप देखें, तेरे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर इस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है उसकी जो है टाइम की वैल्यू और जो डिस्टेंसेस हैं, टाइम मिनट्स में गिवन है और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में गिवन है। फॉर एग्जांपल, जब टाइम ज़ीरो है तो डिस्टेंस ज़ीरो है, यानी एक बॉडी मूव करता हुआ हमारे सामने आया और जब हमारे बिल्कुल सामने पहुंचा तो हमने स्टॉप वॉच जो है वो ऑन कर दी। मैं इसको अगर आप जो है एक थोड़ी सी डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यूँ है कि ये कोई आदमी जो है, ऑब्जर्वर जो है, ये खड़ा हुआ है और उसके हाथ में स्टॉप वॉच है, और एक गाड़ी जो है जैसे ही उसके सामने आती है तो वो अपनी स्टॉप वॉच जो है वो ऑन कर लेता है। अब स्टॉप वॉच पे जो टाइम है वो ज़ीरो है और गाड़ी चूंकि उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई तो उसका डिस्टेंस भी जो है वो ज़ीरो है। अब वो देखता है कि 1 सेकंड के बाद जो है वो गाड़ी दो 1 मिनट के बाद गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 2 किलोमीटर था। फिर उसने देखा कि दूसरे मिनट में गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो 3.1 किलोमीटर हो गया। तीसरे मिनट में जो गाड़ी का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे अगर एक वही ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद है और वहाँ पे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो पहले मिनट में उसका डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर हो गया। दूसरे मिनट में उसका डिस्टेंस जो है वो 3.1 किलोमीटर हो गया और तीसरे मिनट में उसका डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर हो गया और चौथे मिनट में उसका डिस्टेंस जो है वो 4.6 किलोमीटर हो गया
और 5वें मिनट में उसका जो डिस्टेंस है वो हो गया जी 5 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि जो जो टाइम गुजर रहा है तो उसके जो डिस्टेंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको गौर से देखें तो एक और चीज़ भी हमें नज़र आ रही है कि जितना डिस्टेंस उसने पहले मिनट में कवर किया था, मिसाल के तौर पे पहले मिनट में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अच्छा, दूसरे मिनट में 2 से 3.1, यानी इस 1 मिनट के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 1.1 किलोमीटर था। यहाँ पे मैं अगर दोबारा इसको ज़रा लिख लूँ, ये जो डिस्टेंस था उसका 2 किलोमीटर था। और यहाँ पे उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस किया है। और तीसरे मिनट में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 0.9 है। 3.1 से 4 किलोमीटर तक इसको अगर आप माइनस कर दें 4 में से 3.1 तो ये 0.9 किलोमीटर बनता है। और चौथे मिनट में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 0.6 है। 4.6 में से अगर आप 4 माइनस कर दें ये 0.6 जो है किलोमीटर बनता है। और 5वें मिनट में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 0.4 है, यानी 5 में से अगर आप 4.6 माइनस कर दें तो ये 0.4 किलोमीटर हमें मिलेगा। तो इसमें ये तरीका होता है कि जिस टाइम से आप जिस टाइम तक डिस्टेंस मेजर करना चाहें तो उसके लिए ये तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि दूसरे मिनट से 5वें मिनट तक कितना टाइम गुजरा है और कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो टाइम के लिए आप 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3 मिनट्स हुए हैं बॉडी को मूव करते हुए। और डिस्टेंस के लिए जो है 5वें मिनट में चूंकि वो 5 किलोमीटर दूर था तो आप 5 किलोमीटर में से माइनस कर दें दूसरे मिनट में वो ओरिजिन से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इससे 3.1 किलोमीटर दूर था। तो आप 3.1 जो है अगर इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास 1.9। इसका मतलब है कि इस दौरान यानी 2 से 3 किलोमीटर के दौरान, 2 से 3 मिनट्स के दौरान, जिसमें 3 मिनट्स थे, उसने टोटल डिस्टेंस जो है 1.9 जो है वो कवर किया। ये तरीका होता है फाइंड करने का। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ अगर आपने मुलाहिजा की हो, देखी हो, तो देखें पहले मिनट में उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिए, दूसरे मिनट में 1 किलोमीटर, तीसरे मिनट में 0.9 किलोमीटर, चौथे मिनट में 0.6 किलोमीटर और 5वें मिनट में 0.4 किलोमीटर। तो आप अगर इसको और से ज़रा देखें कि जो वक्त गुजर रहा है उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब है उसकी स्पीड जो है दरअसल वो कम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड हो तो बॉडी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है उसी टाइम में, और अगर कम स्पीड हो तो वो कम डिस्टेंस कवर करता है। जब स्पीड कम हो रही है इसका मतलब ये भी होता है कि या तो उसने ब्रेक लगानी शुरू की हुई है, या फिर ये होता है कि अगर इंजन टर्न ऑफ कर दें, इंजन जो है फोर्स ना लगाए बॉडी को खींचने में या मूव कराने में, तो भी बॉडी जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, अब हम इन पॉइंट्स का अगर हम जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें तो देखें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जो है पहले पॉइंट ज़ीरो है, टाइम और मिनट्स और डिस्टेंस जो है 0 किलोमीटर है, तो ये 0 0 जो है ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ग्राफ के ऊपर। और अगला पॉइंट है 1 और 2, तो ये हमारे पास 1 हो गया और इधर से हमने देखा कि ये हमारे पास 2 हो गया, तो ये हमारे पास जो है ग्राफ आ गया। बहरहाल हम ग्राफ के काफ़ी देर से डिस्कस करते चले जा रहे हैं, तो इतना तो आपको ज़रूर पता लग गया होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि टाइम जो है उसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं
और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जो डिस्टेंस है उसको हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। और इनके लिए जो एक्स एक्सेस की जो मार्किंग आप कर लेते हैं ये वाली, जैसे मिसाल के तौर पर एक्स एक्सेस में हमने 1 2 3 4 5 6 लिया हुआ है, तो वो इन वैल्यूज़ को देख के आप सूटेबल वैल्यूज चूज़ कर लेते हैं। और वाई एक्सिस पे भी बहरहाल इन्हीं वैल्यूज़ को देख के हम सूटेबल वैल्यूज चूज़ कर लेते हैं। बाई चांस इसमें एक्स एक्सिस पे भी 1 2 3 4 ये टाइम मिनट्स के अंदर आ गया, और वाई एक्सिस पे भी हमने 0 1 2 3 4 5 6 लिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस जो है किलोमीटर के अंदर आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो 2 और 3.1 है। तो आप देखेंगे टाइम जो है हमारे पास 2 मिनट्स थे और डिस्टेंस जो है 3.1 है। अगर आप यहाँ पे ज़रा और से देखें तो हमने इस पॉइंट को जो है इस 3 से जो ये लाइन तो ये कट हो रही है, लेकिन 3 से एक पॉइंट ऊपर जो है ड्रॉ किया हुआ है 3.1। और तीसरे मिनट में उसका डिस्टेंस जो है वो 4 था, ये 3 हो गया, और ये एग्जैक्ट हमने 4 के सामने जो है इस 4 के बिल्कुल सामने जो है ये पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है, ये 3 और 4 हो गया। इसी तरह से चौथे मिनट में उसका डिस्टेंस जो है 4.6 था, ये 4 हो गया, और यहाँ पे जो है ये 5 से ऊपर जो है हाफ से ऊपर जो है 4.6 हो गया। तो ये हमारा जो है ये पॉइंट बन गया। और 5वें मिनट में जो है ये मिनट्स टाइम में 5 हम पे आ जाएंगे, और उधर जो है इधर डिस्टेंस एक्सेस पे भी हम जो है ये 5 के सामने एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। फिर जैसे ही इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरह की हमें कर्व्ड मिलती है। अच्छा, ये कर्व्ड जो है आप देख रहे हैं कि ऊपर जाके आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यानी अगर इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूं तो जिस तरह से ये स्लो डाउन होता चला जा रहा है, तो लगता ये है कि कुछ आगे जाके ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा इस टाइम एक्सिस के। जब टाइम एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल हो जाती है तो वो दरअसल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को शो करती है, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हो। और लेकिन बहरहाल ये बता रही है कि ये जो है डिसलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड में तो स्पीड बढ़ती है और डिसलरेटेड में स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है। तो जब कर्व डाउनवर्ड हो रहा हो तो वो डिसलरेटेड मोशन का ग्राफ होता है, और ऐसे बॉडी की जो स्पीड होती है वो वक्त के साथ साथ कम होती चली जा रही है। और अगर पिछले ग्राफ में हमने सीखा था कि कर्व अप जा रहा हो, अप हो रहा हो, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होता है, और एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व अप होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की जो डिस्कशन से पता लग गया होगा कि डिक्रीजिंग स्पीड का जो ग्राफ होता है वो किस शेप का होता है और वो ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है। ये ग्राफ जो है ये मैंने वैल्यूज़ जो ली हुई हैं, ये वही वैल्यूज़ ली हुई हैं जो आपकी बुक में वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, ताकि आपको जो है किसी किस्म की परेशानी ना हो, और आपको उन वैल्यूज़ को लेके ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए और ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपकी बुक में जो ग्राफ बना हुआ है इसी टॉपिक का, यानी डिक्रीजिंग स्पीड का जो ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ में उन्होंने 0 0 वाला जो पॉइंट है वो उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, छोड़ दिया है। तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और आप उसको देखिएगा कि कैसे जो है वो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक्स है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद डिक्रीजिंग स्पीड, वो यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है। और थोड़ा सा अगर आप इसको गौर से देखें, देखें ये टाइम ज़ीरो है और जो डिस्टेंस है ये भी ज़ीरो है, लेकिन इन्होंने जो ग्राफ शुरू किया है वो 1, और उसके बाद जो है टाइम 1 मिनट हो गया था और डिस्टेंस जो है वो 2.0 जो है वो टाइम टू डिस्टेंस 2.0 किलोमीटर हो गया था। तब यहाँ पे देखें उन्होंने जो पहला पॉइंट ड्रॉ किया है वो 0 मिनट्स और 2.0 किलोमीटर से यहाँ से, बल्कि यहाँ पे उन्होंने 1 से स्टार्ट किया है, तो 1 मिनट का 2.0 किलोमीटर से जो डिस्टेंस है वो वाला जो है ड्रॉ किया है। लेकिन जो 0 0 वाला था, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, तो ये है कि जो ये वाला था जो इन्होंने इंटरवल यूज़ करना था,
इस इंटरवल को उन्होंने यूज़ नहीं किया, बल्कि जो अगला इंटरवल है 1 और 2.0, उन्होंने ग्राफ स्टार्ट भी एक्स एक्सिस पे 1 से किया है और जो है पहला पॉइंट भी 1 और 2.0 किया है। हालांकि ये पॉइंट जो है वो 0 0 यहाँ पे टेबल में शो किया गया है, तो उन्हें ये पॉइंट भी ड्रॉ करना चाहिए था। तो इसलिए मैंने जो आपको स्लाइड दिखाई थी वहाँ पे, अगर आप इसको दोबारा गौर से देख लें, तो यहाँ पे हमने जो है जो पहला पॉइंट है ये वाला 0 और 0, ये पहला पॉइंट जो 0 0 है जिसमें टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, ये हमने पहला पॉइंट यहाँ पे जो है इसको ड्रॉ किया हुआ है। तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है ताकि आप जब खुद इस ग्राफ को ड्रॉ करने लगें, इसको स्टडी करने लगें, तो आपको बहरहाल ये पॉइंट जो है अपने जहन में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट।